अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। हम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आज हम जिस हल्के को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NA48। इस्लामाबाद का ये हल्का है और इस्लामाबाद का ये आखिरी हल्का है। इससे पहले हमने अपने दो इलाक़ के अंदर इस्लामाबाद के जो पहले दो हल्के थे उनके एनालिसिस किए थे, NA46 का और NA47 का। तो आज हम लास्ट हल्के को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद का हल्का है और अगर हम इसके टोटल वोटर्स की तादाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो 2,18,000 के करीब है। मर्द और ख़वातीन वोटर यहाँ पे हुए हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार थे वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो राजा खुर्रम नवाज़ यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्होंने यहाँ से 65,000 वोट जो है वो यहाँ से लिए थे। उनके जो मुकाबले के अंदर थे वो दो मजबूत उम्मीदवार थे उस टाइम और उन्होंने इनका बड़ा अच्छा मुकाबला किया, बड़ा तगड़ा मुकाबला यहाँ पे हुआ था। तो जो दूसरे उम्मीदवार थे, जो दूसरे नंबर पे रहे थे, वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफजल खोखर। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टफ टाइम दिया जो है वो इनको, और उन्होंने यहाँ से जो वोट लिए वो 37,000 के करीब जो है वो उन्होंने इस हल्के से वोट लिए। जो तीसरे उम्मीदवार यहाँ पे थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के थे, तारिक फजल चौधरी साहब। उन्होंने यहाँ से जो वोट लिए वो थे 34,000 के करीब वोट उन्होंने यहाँ से लिए। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मुकाबला हुआ। तीनों पार्टीज़ ने जो है वो इलेक्शन से पहले तक यहाँ से जीत के दावे किए और आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ से कामयाबी हासिल की और राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीतने वाले इस्लामाबाद के रीजन के अंदर जो हैं वो तीसरे MNA यहाँ पे थे। तो मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर भी बताया, तो टोटल यहाँ पे जो तीन हलके हैं जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है यहाँ से वाज़े जो है वो कामयाबी हासिल की थी और टोटली क्लीन स्वीप यहाँ से किया था। अब अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें, आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो राजा खुर्रम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और इस टाइम जो है वो स्क्रीन पे मौजूद नहीं है, इलेक्शन में लड़ने का इरादा नहीं रखते। अभी फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल गायब हैं। तो अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से किसको टिकट जारी करती है। अगर हम पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो मुमकिन उम्मीदवार हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पे जो मुमकिन उम्मीदवार हैं, जो पुराने इनके जो वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हैं इलियास मेहरबान। उनको यहाँ से टिकट मिल सकता है। अगर मैं इलियास मेहरबान की बात करूँ तो वो इसी हल्के के रिहायशी हैं। चक शहजाद में जो है इनके करीब इनका यहाँ पे अपनी रिहाइश का है, घर है। तो इन्होंने 2013 के इलेक्शन के अंदर तारिक फजल चौधरी साहब का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था और मैच को 5-6 हज़ार वोटों से जो है वो उनसे हारे थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम जो हैं वो राजा खुर्रम नवाज़ के जाने के बाद जो अभी फ़िलहाल जो मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो हैं इलियास मेहरबान या उनके भाई जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट से यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो मजबूत उम्मीदवार हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तारिक फजल चौधरी की सूरत में वो जो NA47 है वहाँ से भी टिकट के उम्मीदवार हैं और NA48 जो है वो इस्लामाबाद का ये हल्का है, यहाँ से भी जो है वो उम्मीदवार हैं। तो बज़ाहिर अगर दोनों हलकों में कंपेयर करें तो तारिक फजल चौधरी की यहाँ पे जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है। वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं काफ़ी दफ़ा और इस हल्के की अगर हम बात करें तो इस हल्के के अंदर उनका काफ़ी असर रसूख है। इनका अपना पर्सनल वोट भी यहाँ पे वोट बैंक मौजूद है। और इस्लामाबाद के तीनों हलकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्टीज़ का वोट होता है वो ज़्यादा होता है। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूँ कि यहाँ पे पार्टीज़ का जो वोट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पर्सनल वोट है। तो आप अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो पिछले तीनों इलेक्शन 2018 के इलेक्शन हुए, जो तीनों सीट्स थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली और नए उम्मीदवार थे और उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। कुछ हल्कों के ऊपर नए थे। तो यहाँ पे जो वोट बैंक है वो मोस्टली पार्टीज़ का होता है। लेकिन जो तारिक फजल चौधरी हैं वो क्योंकि काफ़ी दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं और बड़े अरसे से एक ही जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका जो पर्सनल रिलेशन है वो इस हल्के के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, अफजल खोखर ने जो है वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अब वो यहाँ नहीं है क्योंकि तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर पहले मौजूद थे। तो इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो जो है वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले जो है वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। सेनेट की सीट जो है उनसे भी उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था।
तो अब 2024 के इलेक्शन के अंदर वो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन में जाने का सोच रहे हैं। जो पीटीआई के हलके हैं उनकी जो वहाँ से जो मोहब्बत रखने वाले हैं पीटीआई के साथ, उनकी कोशिश रही कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें। तो अभी तक बहरहाल जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने किसी पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार नहीं की और ज़्यादा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो आज़ाद हैसियत से भी जो है वो इस इलेक्शन के अंदर जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो है वो तारिक फजल चौधरी हैं। तो अब अगर पीटीआई जो है वो अपना उम्मीदवार यहाँ से लेके आती है तो वो जो है वो इलियास मेहरबान होंगे और यहाँ से जो मुकाबला होगा वो इन तीनों जमात का होगा, क्योंकि बज़ाहिर अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो तीनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका अपना जो पार्टी का वोट बैंक है वो यहाँ पे अच्छा खासा मौजूद है और पार्टी जो है वो जिनको यहाँ से टिकट देगी वो यहाँ पे अच्छा खासा मुकाबला करेंगे यहाँ पे। तो जो वाज़े जो अभी तक सूरत हाल है उसमें जो ज़्यादा जो वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो तारिक फजल चौधरी साहब के हैं ज़्यादा जो है, क्योंकि वो जब अभी हुकूमत आई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अपने हल्के के अंदर जो है वो काफ़ी काम करवाए। तो यहाँ पे कोई ऐसा उस तरह से इस्लामाबाद के अंदर तो काम नहीं होते कि जी यहाँ पे कोई गलियों का मसला है, जी यहाँ पे सड़कों का मसला है, बिजली का मसला है। तो लेकिन बहरहाल फिर भी जो एक एक्टिव एक रिप्रेजेंटेटर होता है या एक नुमाइंदा होता है जो आवाम का, जो आवाम के दुख दर्द में जाता है या आवाम के अंदर ज़्यादा इन रहता है, तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे, या पॉलिटिक्स जो के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आवाम जो है वो ज़ाहिर बात है उसको यहाँ पे पसंद करती हैं। तो जो सिनेरियो है अभी तक तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो इसके अंदर बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई से ज़रा बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद हैं और उसकी मेन वजह सिर्फ यही है क्योंकि उनका टिकट जो है वो यहाँ पे मोस्टली तकरीबन कन्फर्म है और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके टिकट जो हैं वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुए। आल दो कि उन्होंने अपनी कैंपेन जो वर्कर हैं उनके उन्होंने स्टार्ट की हुई है, या जो टिकट के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने बेस पे स्टार्ट की हुई है। तो अब देखते हैं पार्टीज़ जो हैं वो बाकी रिमेनिंग पार्टी जो हैं वो किसको टिकट देती हैं। तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि 8 फरवरी 2024 को यहाँ से भी जो है वो अच्छे मुकाबले की जो है वो उम्मीद रखें। तो उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ताकि आप लोगों को जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो मिलती रहें और मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट हलकों की जो सूरत हाल है उसके बारे में मैं आपको आगाही देता रहूँगा।